एक पुराना सा मोहल्ला था जहाँ सूरज के किरणों के साथ हवा में एक खुशबू तैरने लगती। इलायची, केसर, देसी घी और दम पर छड़ी बिरयानी की खुशबू। उस खुशबू का नाम था मोहन की बिरयानी। मोहन की दुकान पर हर सुबह लाइन लगती थी, कोई अमीर, लेकिन मोहन की एक खासियत थी, कोई गरीब। सब एक ही कतार में। वो जितना मशहूर था उतना ही लालची भी। बिरयानी हो तो मेरी जैसी हो, दाम चाहे ज्यादा हो पर स्वाद का क्या है, मुफ्त का नहीं मिलता। मुझे मतलब है दिन के आखिर में गल्ला कितना भरा है। उसी मोहल्ले के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। वहाँ रहता था अमन और उसकी छोटी बहन राधा कई दिनों से बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था अच्छा खाना चाहिए जिससे शरीर में ताकत हो सके। भैया, आज फिर वही खुशबू आ रही है। लोग हंस रहे हैं, खा रहे हैं और मैं बस खिड़की से देख रही हूँ। पता है, मुझे भूख से ज्यादा ये सोचकर दर्द होता है कि हमारे हिस्से में शायद खुशबू ही लिखी है, खाना नहीं। ऐसा मत बोल राधा, आज नहीं तो कल मैं तुझे वो सब खिलाऊंगा जो लोग प्लेट में छोड़ देते हैं। बस तू हिम्मत रख। मेरी मेहनत कमजोर हो सकती है पर मेरी नीयत नहीं। मोहन की दुकान हमेशा भीड़ से भरी रहती थी। आज भी वही हाल था। अमन जेब में सिक्के लिए पहुंच गया, सिक्के गिने और सामने रख दिए। ये पूरे पैसे तो नहीं है, पर मेरी बहन की सांसें इन्हीं सिक्कों पर टिकी हैं। अगर आधी प्लेट भी दे दोगे ना तो शायद आज मेरी बहन सोते वक्त दर्द से नहीं, सुकून से आंख बंद करेगी। सुन अमन, मेरी दुकान पर सिक्कों की आवाज चलती है, आंसुओं की नहीं। तेरी बहन बीमार है तो उसमें मेरा क्या? हर किसी की कहानी सुनने बैठ जाऊं तो मेरा चूल्हा कौन जलाएगा? पूरी प्लेट के पैसे हैं तो खड़ा रह, वरना लाइन खराब मत कर। मोहन भाई, चाहकर भी आज मैं पूरा पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। पैसे नहीं है तो भूखे रहो। बिरयानी हर किसी के लिए नहीं होती, बिरयानी अमीरों का शौक है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ चुप थी, कोई कुछ नहीं बोला। तभी आगे से आवाज आई, मोहन, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। आज इस बच्चे को खिला दे। हर किसी को खिलाने लगूं तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। जिसके पास पैसे नहीं वो बाहर रहे। भीड़ की आंखें जमीन में गड़ी थी। अमन ने किसी की तरफ नहीं देखा, सिर झुकाया और धीरे धीरे वहां से चला गया। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह तय वक्त पर उठ गया। हाथ मुंह धोते ही बिरयानी चढ़ाई और बिना देर किए समय पर अपनी दुकान खोल दी। खुशबू फैल रही है, खुशबू बोलती है। आवाज नहीं, लोगों की आदत पड़ो, भीड़ खुद खिंची चली आती है। पर आज माहौल बदला सा लगा। मोहन ने धीरे से नजर उठाई, सामने कोई लाइन नहीं थी। अजीब बात है, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग कहाँ चले गए? बिरयानी की खुशबू तो कमाल की है। वक्त हाथ से फिसलता गया। धूप चढ़ आई पर भीड़ नहीं लौटी। मोहन की चिंता उसके माथे पर साफ दिखने लगी। तभी मोहन की नजर पड़ी, 2-3 आदमी दुकान के पास से निकल रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज दी, अरे सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं ऐसे? बिरयानी की खुशबू नहीं आ रही क्या? मोहन ने उम्मीद से देखा पर किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। सब ऐसे गुजर गए जैसे उसकी आवाज थी ही नहीं। मोहन बाहर आया तो दिल बैठ सा गया। उसकी चाल थम गई। बगल में ठेला था, ऊपर लिखा था सच्ची बिरयानी, सच्चे दाम। और वहाँ भीड़ थी, वही लोग जिन्होंने कल उसकी बिरयानी की तारीफ की थी। तभी मोहन देखता है उसका एक पुराना ग्राहक शंकर आ रहा है। शंकर भाई, जरा इधर आओ, आज दिल थोड़ा भारी है। मोहन भाई, बुरा मत मानना, मन तो आपका ही खाने का है, पर आज सब उधर जा रहे हैं। कल तक यही बिरयानी खा रहे थे, आज सब बदल गया। खाना नहीं चाहिए तो साफ बोलो, भीड़ का बहाना मत बनाओ। ये ठेले वाला कितने में बेच रहा है? आधी प्लेट है भाई, और कीमत भी आधी। भैया, इस दुकान पे जो स्वाद मिलेगा ना, वो स्वाद किसी और ठेले पे नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। यही तो दिक्कत है मोहन भाई,
खुशबू आपकी दुकान से उठती है पर रुकती उसके ठेले पर है, क्योंकि यहाँ पेट भी भरता है और जेब भी नहीं रोती। अरे वाह, मतलब अब लोग खुशबू मेरी सूंघ रहे हैं और प्लेट उसकी खाने जा रहे हैं। इतना कहकर शंकर हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। मोहन कुछ देर तक ठेले की भीड़ को देखता रहा, फिर अचानक मुड़कर अपनी दुकान के अंदर गया। अगली सुबह मोहन उठा और चुपचाप दुकान की तरफ निकल गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। कानों में बार बार शंकर की आवाज गूंज रही थी, खुशबू आपकी दुकान से उठती है पर रुकती उसके ठेले पर। उसने दुकान खोली, दम पर बिरयानी चढ़ाई, घी, इलायची, केसर, सब कुछ वैसा ही, पर भीड़ फिर नहीं आई। खुशबू तो वही है, फिर लोग क्यों नहीं आ रहे? वो दुकान के बाहर निकला, नजर सीधी बगल वाले ठेले पर गई। मोहन धीरे धीरे ठेले के पास पहुंचा। रहमान पीछे खड़ा था। आओ भैया, गर्मा गर्म बिरयानी, पेट भी भरे, जेब भी हंसे। मोहन ने प्लेटों को देखा, रंग ज्यादा गाढ़ा था। इतना रंग यूं ही मसाले से नहीं आता भाई। मसाले तो मैंने भी देखे हैं, पर ये चमक कुछ ज्यादा ही बोल रही है। उसी पल हवा चली, मसालों की महक को चीरती हुई एक अजीब गंध आई। मोहन ठिठक गया, ये घी की खुशबू नहीं है। उसकी आंखें सीधे टिक गई। नीले ड्रम पर ढक्कन जरा सा उठा हुआ। ये क्या है भाई? मैंने घी देखा है, पर ये खुशबू उससे मेल नहीं खा रही। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। मोहन की नजर पड़ते ही रहमान घबरा गया और उसने झट से ढक्कन बंद कर दिया। अरे मोहन, पीछे क्या राज ढूंढ रहे हो? इधर देखो, ग्राहक लाइन में है। ड्रम में क्या है, क्योंकि ये आम चीज नहीं लग रही। मसाले का पानी है भाई, आप भी ले लो, बढ़िया रहता है और सस्ता भी। मोहन चुप हो गया, पर आंखें सब समझ चुकी थी। फिर वह वहाँ से मुड़कर चला गया। दोपहर होते होते ठेले की भीड़ और बढ़ गई। प्लेटें खाली हो रही थीं, हंसी गूंज रही थी। अरे भाई, आधी कीमत में इतना मसालेदार, आज तो दावत हो गई। मोहन की बिरयानी खुशबू में अच्छी थी, पेट नहीं भरती थी। ये देखो, जेब भी बची और पेट भी भर गई। खा लो भैया, आज नहीं खाओगे तो कल पछताओगे। अचानक एक आदमी पेट पकड़कर झुक गया। अरे पेट में आग सी लग रही है, क्या खिला दिया तुमने? भाई, मेरे पेट में भी मरोड़ उठ रही है। अभी तो ठीक था। क्या खिला दिया तुमने? पानी, कोई पानी लाओ, पेट फट रहा है। ये मसाले नहीं थे, ये जहर था। अरे मेरे पति को क्या खिला दिया? इतना तेज पेट में दर्द हो रहा है। ठेले पर हड़कंप मच गया। अरे अरे, घबराओ मत, थोड़ा बहुत हो जाता है। मसाले तेज होंगे बस। मसाले से आदमी दर्द नहीं होता। तूने क्या मिलाया है? पुलिस बुलाओ, आज इसे छोड़ना नहीं है। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। सर, यहाँ कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई पहुंची। क्या मामला है? एक एक करके बोलो। इसी ठेले से बिरयानी खाई थी, इसके बाद पेट में भयंकर दर्द शुरू हुआ। लोग बेहोश हो रहे हैं साहब। ठेले वाला कौन है? साहब, वो मसाले ज्यादा पड़ गए होंगे। इंस्पेक्टर की नजर अचानक नीले ड्रम पर टिक गई। ड्रम के ढक्कन पर जमी चिकनाई, हल्की सी सड़ान, कुछ तो गलत था। ये ड्रम रोज यहीं रहता है? जी हाँ साहब, बस मसालों का पानी है। ये मसाले का पानी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा गलत है। तुम कौन हो? मैं बगल वाली दुकान का मालिक हूँ, और जो खुशबू इससे आ रही है वो देसी घी की नहीं, केमिकल की है। इंस्पेक्टर ने ढक्कन खुलवाया। देखते ही वह चौंक गया। ये तो साफ साफ मिलावट है। लोगों की सेहत से खेल समझ रखा है क्या? साफ रंग और केमिकल मिला हुआ लग रहा है, खाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इसी ने हमारी जान से खिलवाड़ किया है। पेट नहीं, जिंदगी दांव पर लगा दी तुमने। रहमान पीछे हटने लगा, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसने नजरें चुरा ली। साहब, हालात समझिए, मजबूरी थी। सस्ता बेचने के लिए ये सब करना पड़ा। पेट भरने की मजबूरी होती है,
मगर मजबूरी में जहर नहीं मिलाया जाता। रहमान, तुम्हें मिलावटी खाना बेचने और लोगों की जान खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोगों की वजह से ही भरोसा खत्म हो जाता है। भीड़ बिखर गई। मोहन की दुकान के सामने कुछ लोग रुक गए। आज समझ आया, खुशबू से नहीं भरोसे से पेट भरता है। लालच सस्ता होता है, पर उसकी कीमत हमेशा कोई और चुकाता है।